गोद में बैठ के ही खाना शुरू हो गया है, इसको इतनी भूख लगी है। और अब ये चारा खाएंगे, उतनी देर में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहरियार और आप देख रहे हैं शहरियार्स वर्ल्ड। तो जनाब, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फूड एंड ड्राई फूड, सब्ज़ चारे और खुश्क चारे के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उनकी अफादियत कितनी होती है और उनकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ती है। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें मुर्गियों के लिए सबसे सस्ती खुराक किस तरीके से अवेलेबल हो सकती है, हम कैसे बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा सब्ज़ चारा, इसको हम बोलते हैं शटाला बोल देते हैं, कुछ लोग इसको बरसीन बोलते हैं। तो एक तो ये फूड है जिसको हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। हमारे जो है वो चूज़े भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ये हमने काट के रखा हुआ है इनके लिए, अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है जानवरों के लिए, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में जब गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जानवरों के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प आउट होता है, ठीक है। और हमारे बाकी सब जानवर भी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ये थोड़ा सा चारा जो है वो ले जा के अपने बकरों को डाल के दिखाता हूँ। आजो जी, आजो, ये रहा। तो ये जो है इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, इससे जो है एक तो इनको फ्रेशमेंट भी मिलती है और इससे जो है इनके जिस्म के अंदर पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद मैं प्रेफर करता हूँ कि हमें अपने जानवरों को खुश्क चारा डालना चाहिए, जो कि है ये, इसे हम बोलते हैं तूड़ी निकलती है गंदम से। गंदम के जब सिट्टे उतार लिए जाते हैं, हार्वेस्ट कर ली जाती है, उसका जो बाकी का तना बचता है उसको हम बोलते हैं तूड़ी। इसको कभी भी अकेले नहीं डाला जाता, तूड़ी के अंदर एक चीज़ ऐड की जाती है, उसको हम बोलते हैं चोकर, जिसे हम इंग्लिश में ब्रांड बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही, हमने एक ड्रम भर लिया है, जस्ट अ सेकेंड, ये रही, ये है चोकर, ठीक है। ये इस फॉर्म में होता है। तो आज हम अपने जानवरों को तूड़ी और चोकर बिल्कुल नहीं डाल रहे, इसलिए मैं आपको आज बना के भी नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने जानवरों को तूड़ी चोकर किस तरह से बना के डालते हैं। मिनिमम हमने तूड़ी के अंदर चोकर कितनी डालनी होती है और उसके अंदर और क्या क्या डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रैबिट्स को चारा डाल दें, जो कि बेचारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने चारे का। तो जनाब, इनको हम खोल देते हैं। ये देखें, ये मेरे नन्हे मन्ने जो है वो फरिश्ते किस तरीके से जो है ना वो चारे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भूख लगी है। चलो शाबाश, पीछे हो जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, चलिए लिखा ले। ये देखें, इसको भूख लगी है और वो मेरी गोद में बैठ के ही खाना शुरू हो गया है, इसको इतनी भूख लगी है। तो इसको जनाब वहाँ पे छोड़ते हैं इनकी मदर के पास। मुझे जो है ना शक बढ़ रहा है कि ये सेंटर से इन्होंने जगह ऊंची कर ली है, पीछे से नीची है, यहाँ से ऊंची है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने इसके अंदर जो है ना बिल बना ली है। तो अभी जो है मैं इसको चेकआउट करता हूँ। ओह, ये क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। लो जी भाईजान, ये मेरा एक रैबिट का बच्चा मुझे लगता है मर गया है। लेट मी काउंट, वो सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये एक बच्चा जो है मेरा ख्याल है, हाँ, ये एक रैबिट का बच्चा जो है हमारा एक्सपायर हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। सिर्फ इसी वजह से मैं रैबिट्स को बनाने नहीं देता, सुरंगें नहीं बनाने देता, क्योंकि इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। जब तक हमने इनको बॉक्सेस में रखा है तब तक ये बिल्कुल ठीक रहे हैं। जैसे ही ये मिट्टी के अंदर जाना शुरू हुए हैं, इनके अंदर कैजुअलिटीज़ होना शुरू हो गई हैं। ये मेरा जो है वो सेकंड रैबिट है जिसकी डेथ हुई है, लेकिन इन बेबीज़ के अंदर से बाकी रैबिट्स बिल्कुल ठीक हैं। इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें ये केव सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए। अब क्या कर सकते हैं,
अल्लाह ताला को जो मंजूर। तो मैं इसको भी साइड पे कर देता हूँ और इसका भी मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगा इंशाल्लाह। ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा अभी। तो मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये पकड़े तो ये बहुत वजनी है, कहीं यही ना इसके ऊपर गिर गई हो। ये देखें इन्होंने ये यहाँ पे ना, ये देखें ये सुरंग बना ली है। लेट मी चेक इसके अंदर क्या है। ये जी लो, सब कुछ उन्होंने उधेड़ के रख दिया है, हर चीज़ उधेड़ के रख दी है और उन्होंने सुरंग बना ली है। एक बच्चा एक्सपायर हो गया है, अभी इसको उठाते हैं और अपने जो है वो बाकी जानवरों को चारा वगैरह डालते हैं। हाय हाय गंदे बच्चे, मर गया तू। तो जी ये हमने इनके लिए चारा काट लिया है, बाकी कुछ ये पड़ा हुआ है, अभी ये डालेंगे हम इनको, क्योंकि सुबह मैंने इनको खुश्क चारा डाला था और उससे जो है माशाल्लाह ये काफ़ी हेल्दी हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इनकी जो है वो ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। सबसे पहले इनको मैं चारा डाल दूँ फटाफट। चलो चलो पीछे 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 पीछे। चलो जी पानी इन्होंने गिरा दिया है और अब ये चारा खाएँगे। उतनी देर में मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने मुर्गियों को कैसे सस्ती खुराक डाल सकते हैं। ये चारा भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन चारे से जो है इनकी न्यूट्रिशंस जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इनको दाना दुनका देना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये रही चोकर, अच्छा जिसे हम बोलते हैं ब्रान। इसके अंदर हम तूड़ी को मिक्स करते हैं बकरों को खिलाने के लिए। इसमें और भी चीज़ें डलती हैं, वो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अपने मुर्गियों के लिए कैसे जो है वो चारा बनाना है, चारा कह रहा हूँ सॉरी, मुर्गियों के लिए कैसे उनकी खुराक बनानी है सिर्फ चोकर से। अच्छा, अब चोकर जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती है दाने की निस्बत, ठीक है। चोकर जो है वो बेसिकली गंदम के अंदर से निकलती है और गंदम जो है वो आपको पता है हमारा मेन सोर्स है खाने का, इंसानों का भी जानवरों का भी। बेसिकली ये छिलका होता है गंदम का, उसके ऊपर से जो क्रश हल्का हल्का उतरता है। जब आटे को स्ट्रेन किया जाता है तो उसके अंदर से जो छान निकलता है उसको हम ये चोकर बोलते हैं। तो अब करते करते हम क्या है, हमने ये चोकर ले ली है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैलोरीज कितनी होती हैं, इसके अंदर और क्या क्या होता है। और हम इस चोकर के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये रहा, ये हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। इतना पानी डालना है कि ये चोकर हमारी इसके अंदर जज़ब हो जाए। अब हम इसको हाथ से यूँ हिला देंगे, यूँ। पहले ये ड्राई फॉर्म में थी और अब ये हो गई है हार्ड फॉर्म में। अगर हम इसे थोड़ी देर पड़ी रहने देंगे तो ये और ज़्यादा सख्त हो जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको रखने की। अगर हम ड्राई भी डाल दें तो ये ड्राई भी खा लेते हैं, लेकिन उससे ये खुश्क जो चोकर होती है इनकी सांस वाली नाली में भी जाती है और इनके ईसोफेगस के अंदर वो चिपकना शुरू हो जाती है, जिससे इनको इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जनाब हमारी मुर्गियों की डाइट बन गई है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब हम सिंपली डाल देंगे, सब सारा हमने इनको डाल दिया हुआ है। अब हम ये चोकर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चोकर डाल के दिखाता हूँ कि ये कैसे इसको शौक़ से खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से ये माशाल्लाह से मेरे जानवर जो हैं वो बड़े मज़े से इस चोकर को खा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस की। ये दाने से कैसे सस्ती पड़ती। दाना आपको पता है कम से कम 120 से 150 रुपये किलो मिलता है और चोकर जो है वो मेरा ख्याल है कोई 30 रुपये किलो के अराउंड पड़ती है, क्योंकि 2200 का इसका बैग आता है 34 kg का, तो अराउंड 30-32-33 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। अब हमारे चूज़ों को खुराक चाहिए कितनी है। हमारे चूज़ों को इस टाइम जो है वो 40 से लेके 60 ग्राम्स पर चिक को हमारे खुराक चाहिए अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, और उसके अंदर न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए। अकेले सब्ज़े से इसकी न्यूट्रिशन इनकी पूरी नहीं होती। और हमारा जो ब्रान होता है गंदम का, इसकी कैलोरीज़ इसमें होती हैं 100 ग्राम ऑफ ब्रान के अंदर तकरीबन 211 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है। 211 कैलोरीज होती हैं। फिर उसके अंदर फाइबर्स होते हैं और ये अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो इससे इनकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है।
तो ये बड़े मज़े से खाते हैं और ये बहुत सस्ती डाइट है। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने जानवरों को डाल के और मुझे बताइएगा कि आपके जानवर जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से खाते हैं या नहीं खाते। और हमारे जो रैबिट्स हैं, हमारे बनीज़ जो हैं, इनके लिए भी यही डाइट है। हम इनको इसी तरीके से किसी बर्तन के अंदर गीला करके हम इसको रैबिट्स के आगे रख देंगे और रैबिट्स हमारे भी खाते हैं। जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं फटाफट इनको ये बना के दे देता हूँ। अब बात करते हैं हमारे सब्ज़ चारे की, जो कि हमने अपने बकरों को डाला है। अब ये जो सब्ज़ चारा है वो इस टाइम जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी है। ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमें, तकरीबन जो है वो डेली का ये चारा पड़ जाता है कोई 30 केजी, अराउंड 30 केजी चारा लेके आता हूँ मैं। और वो तो आधा जो है वो शाम के वक्त डल जाता है, आधा जो है बल्कि 30 केजी से भी ज़्यादा लग जाता है मेरा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब गीले चारे में जो सब्ज़ चारा है उसके अंदर थोड़े से इश्यूज़ भी आते हैं जानवरों को। अगर इसके ऊपर स्प्रे हुई होगी तो ज़ाहिर सी बात है इनके स्टमक ख़राब हो जाएंगे। ये खाते तो बहुत शौक़ के साथ हैं, लेकिन इनके स्टमक्स ख़राब हो जाते हैं और इनको मसला होना शुरू हो जाता है। अब हमें ये पता नहीं होता इसके ऊपर कौन सी स्प्रे हुई है या कौन सी स्प्रे नहीं हुई। वैसे तो आमतौर पे चारे पे स्प्रे नहीं की जाती। तो कुछ और भी क्यूरीज होती हैं। खुश्क चारा हमेशा जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि जानवर जब खुश्क चारा खाता है तो उसको प्यास लगती है, वो प्यास बुझाने के लिए पानी पीता है। तो जितना ज़्यादा पानी पिया जाएगा उतना ज़्यादा जानवर जो है वो ग्रो होगा, उतना ज़्यादा उसका कद इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा उसका मीट प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जो है हमारे जो ये चिक्स हैं और हमारे जो रैबिट्स हैं वो जो है खुश्क चारे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे बकरे भी जो हैं वो खुश्क चारे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे टर्कीज़ जो हैं वो माशाल्लाह साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं चूज़ों के निस्बत। ये देखें, ये हमारे बैंटम के चूज़े छोटे छोटे हैं। ऑस्ट्रेलोप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं, बैंटम हमारे छोटे छोटे हो गए हैं। एक तो ये तेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ओए तेरी इधर आ ना ज़रा। ये माशाल्लाह हमारा बैंटम बहुत खूबसूरत हो गया है, इसके फीदर्स बहुत प्यारे निकल आए हैं। ये वाला बैंटम जो है इसका पाँव ख़राब है थोड़ा सा लगता है मुझे, जिसकी वजह से शायद ये सही तरीके से चल नहीं पाता। तो ये वाला बैंटम जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और इसके बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लग रहा है ये शायद मेल होगा। हमारे ऑस्ट्रेलोप के चिक्स के अंदर से सिर्फ यही वाला मेल है, ये जो मेरे बिल्कुल सामने है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो फ़ीमेल है, जो कि अच्छा है। फ़ीमेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा अंडे लेंगे हम इनसे। और हमारे टर्कीज़ के अंदर से ये जो ब्राउन वाला है ये वाला मेल है, वो वाली फ़ीमेल है वाइट वाली। ये वाइट वाली भी फ़ीमेल है, क्योंकि इसको मैंने फ़्लावर बनाते हुए ख़ुद देखा है। तो जब कभी ये दोबारा से फ़्लावर बनाएगा तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और टर्कीज़ की ग्रोथ जो है वो इन चिक्स के निस्बत बहुत ज़्यादा है। इनका बॉडी वेट भी इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है, इनकी हाइट भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और सबसे मज़े वाली बात है कि ये फूड एक जैसा ही खाते हैं, बल्कि टर्कीज़ जो हैं वो सब्ज़ चारे को ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रीन उसके खुश्क चारे की निस्बत। हमारे रैबिट्स बड़े मज़े से खा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है बार बार अपने इस रैबिट के बेबी को देख के। तो अभी जो है मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ और इसको जो है वो मैं मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ। तो ये हमारी बेला भी माशाल्लाह मौसम को एंजॉय कर रही है। वेदर बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी दिनों से मौसम बहुत अच्छा है हमारा यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। पौधे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। हाँ जी, क्या रैबिट लेना है? रैबिट मर गया बेटा। हाँ रैबिट मर गया यार, ये देखो। पकड़ोगे इसको? चलो पकड़ो, ये लो। नीचे नहीं गिराना है इसको, ठीक है? चलाओ इसको मिट्टी के अंदर दफन करें, ठीक है? तो अब हम करते हैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।